हमारा एक काफी अच्छा सहयोगी देश था, बट वहां के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के आए हैं मोहम्मद मोइजू, तो मोहम्मद मोइजू पूरी तरह से एंटी इंडिया हैं। इन्हें चाइना फंडिंग देता है। पूरा इलेक्शन ही इनका कैंपेन चला था, इंडिया आउट, इंडिया को बाहर करो, इंडिया को बाहर करो। इनकी पूरी तरह से फंडिंग दी गई थी चाइना की ओर से। और इन अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए बुरी खबर है, अच्छा बात नहीं है, बट ये जीत गए हैं। अब ये छोटे देश क्या है ना, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए और चाइना के इन्फ्लुएंस में आके पूरी तरह से एंटी इंडियन हो जाते हैं मालदीव। हालांकि भारत से लाखों टूरिस्ट हर साल मालदीव घूमने जाते हैं। यहाँ पर मालदीव का खैर पर्यटन के लिए मालदीव ठीक है, नो डाउट हमारा अच्छा संबंध भी रहा है। वहाँ तख्ता पलट करने से हम लोग बचाए भी थे उस समय, हम लोग अब्दुल्ला गयूम के समय। तो एक पुराना कहानी है, उसको किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इनका एक कैंपेन ही चला था चाइना के समर्थन में आके कि इंडिया आउट, इंडिया को ये बाहर करना चाहते थे। देखिए 2021 में भारत और मालदीव एक समझौता करते हैं। मालदीव का एक आइलैंड है उथुरू थिला फालू, ये उटपटांग नाम है, उनके भाषा का नाम है। इस आइलैंड पर भारत मालदीव के लिए एक कोस्ट गार्ड स्टेशन बना रहा था, एयरपोर्ट बनाया था, और उनकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भारत ने अपने कुछ जहाज़ों को भेजा था। और इसमें जयशंकर साहब भी थे, और काफ़ी डेवलपमेंट को लेके ये आगे बढ़ गया था। और सिर्फ मालदीव चूंकि यहाँ मेजर शिपिंग रूट पे है, यहाँ पे भारत का भी पकड़ बनाना जरूरी है यहाँ पे। इसी को क्रम में देखते हुए भारत ने मालदीव को एक पेट्रोल वेसल दिया कोस्ट गार्ड के लिए, और एक डॉर्नियर विमान दिया एयर सिविलियंस के लिए। छोटा है जहाज है पर काफी परफेक्ट जहाज है डॉर्नियर, ये छोटे उड़ानों के लिए परफेक्ट है। यहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर 2 ठो दिया प्रचंड, यहाँ पर इतना भारत ने दिया, रनवे दिया, सब कुछ दिया यहाँ पे। बट इनको रख रखाव ट्रेनिंग के लिए भी तो कोई जरूरत है। तो 75 भारतीय जवान जो है वहां पर मालदीव में है, ताकि वो इन्हें ट्रेनिंग दे सके। अब इसी का बहाना लगा के मोहम्मद मोइजू पूरा प्रचार कर दिया कि भारत को बाहर करो, हम अपनी जमीन का यूज नहीं होने देंगे, ये भी नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। अब भारत सरकार इसको समझ नहीं पाई यहाँ पर। हालांकि हम लोग ये 75 लोग को रख के क्या हो गए, उन्हीं को ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन वो इस चुनाव में जीत गया, कर हम बाहर करेंगे। इससे क्या है, भारत का मोराल गिरेगा, और चाइना और पाकिस्तान के लिए तो एक तो उनके लिए मोराल ऑफ होने की बात हो जाएगी। अब वो पक्का इन लोग को क्या करेगा, बाहर करेगा। जबकि खुद सोचिए, हम लोग तो मालदीव की भलाई कर रहे थे यहाँ पर, बट भारत को भी ना ऐसे सेंसिटिव इशू पे देखना चाहिए कि अगर ये चुनाव का मुद्दा बन रहा है, ये हमारे भी खुफिया एजेंट को ये पता होना चाहिए कि एक छोटा सा मैटर 75 लोग के लिए भारत का एक मुद्दा बना देगा। वापस बुला लो 75 को, भैया ये जहाज हमने तुम्हें दिया है, नहीं चलाने आएगा, तुम समझो हेलीकॉप्टर तुम्हारा डूबेगा, पानी है इसका जाएगा यहाँ पे। हम भलाई भी करो, नेकी कर, दरिया में डाल वाला हाल हो गया यहाँ पे। अब ये जीत गया है, पूरे एंटी इंडियन सेंटीमेंट बना के रख देगा। और मालदीव का लोकेशन बहुत जबरदस्त है। मालदीव को अगर आप देखेंगे तो मेजर शिपिंग रूट पे है। सिंगापुर की भी पूरी जहाजें यहीं से जाएगी, वियतनाम की भी जाएगी, इंडोनेशिया की भी जाएगी, हांगकांग का, चाइना का, यहाँ से ताइवान का, मालदीव फिलीपीन, जापान, सब इसी रूट से जाते हैं। तो चाइना इस रूट में दबदबा जानना चाहता था। अब यहाँ पे भारत की मौजूदगी चाइना को खलती थी, चाइना इस मामले में सफल होता दिख रहा है यहाँ पे। और चाइना की स्ट्रेटजी बड़ा तेजी से इंडियन ओशियन की ओर बढ़ी है। अगर आपको याद होगा पिछले साल, तो चाइना का स्पाई जहाज था यांगविंग 5, ये श्रीलंका की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पे बीच में खबर आई थी कि श्रीलंका इसे डॉक करने नहीं देगा अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पे, लेकिन फिर भी ये बढ़ता गया और भारत के लाख विरोध के बाद ये हम्बनटोटा बंदरगाह पे डॉक कर गया। चाइना की डेप्ट ट्रैप नीति है, उसकी कर्ज की जाल की नीति को हम अगले वीडियो में समझा देंगे कि कैसे वो भारत को घेर रहा है। उसके अगले वीडियो में हम आपको ये समझा देंगे कि भारत उसका कैसे काउंटर कर रहा है। बट अभी वो हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पे ले चुका है यहाँ पर, और यहाँ उसने डॉक कर दिया यहाँ पे। लेकिन भारत की ये तो डिप्लोमेटिक हार हो जाती है यहाँ पे। तो हमारे पड़ोसी से संबंध देख रहे हैं, मालदीव से बिगाड़ दिया, श्रीलंका से बिगाड़ दिया यहाँ पर। अब देखते चलेंगे एक एक करके। तो मालदीव और श्रीलंका तो चले ही गए यहाँ पे। अब म्यांमार में आंग सान सू की भारत में थी, शरण ली थी, भारत से पढ़ी हुई थी, तो ये भारत के समर्थन में थी। बट चाइना के सहयोग से मालदीव में, यहाँ पर म्यांमार में, मालदीव नहीं म्यांमार में, तो म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट हो गया। अब ये सैनिक तख्ता पलट चाइना के फेवर में चला गया, और हमारा यहाँ से जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इंडिया सिंगापुर हाईवे था, ये सब ठंडे बस्ते में चला गया। अब ये अशांति हो गई यहाँ पे, तो एक और से मालदीव म्यांमार भी चला गया यहाँ पे। तो हमारे देखेंगे लाइन से पड़ोसियों को देखेंगे तो डिस्टर्ब करके रखा हुआ है चाइना। यहाँ चाइना अपने नीति में कामयाब होते जा रहा है, और भारत को भी एग्रेसिव पड़ोसी नीति को देखना होगा, और हमारी मीडिया को भी ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। खैर हम अपनी मीडिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, उन लोग को ही पता रहे तब तो उठाएंगे लोग यहाँ पे। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो हमारा हमेशा से अच्छा दोस्त भूटान, भूटान के विदेश मंत्री